हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर बढ़िया होंगे। आज यहाँ पर मैं एक गोल्ड की वीडियो आपके लिए अगेन लेके आया हूँ यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर हम गोल्ड के लिए अगेन यहाँ पर समझेंगे कि गोल्ड यहाँ पर क्यों बुलिश रह रहा है और आखिर क्या रीज़न है कि गोल्ड यहाँ पर हर बार बुलिश ही चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर बड़े बड़े जो एक तरह से रहते हैं कि एक जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गया। ठीक है। या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बातें यहाँ पर हम समझेंगे कि क्यों यहाँ पर गोल्ड हमारा एक अप साइड ट्रेंड में यहाँ पर रह रहा है। ठीक है। तो आज है 7 मई। आज मैं 7 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। और ये एक एजुकेशनल पर्पस से किसी भी तरह से मैं आपको कोई टिप्स गाइडेंस वगैरह नहीं दे रहा हूँ। ओनली मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और लर्न करने की कोशिश करिए और इन फ्यूचर इसके बिहाफ पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। चलिए हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि एक्चुअल में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि गोल्ड का अगर मैं यहाँ पर एक फंडामेंटली या व्यू देखूं या टेक्निकली व्यू देखूं तो गोल्ड ओवरऑल आपको बुलिश ही दिखाई देगा। तो अभी कहेंगे कि जो गोल्ड काफ़ी ऊपर से एक नीचे यहाँ पर डिप मारी थी $3500 से। तो आखिर इसका क्या रीज़न था यहाँ पर डिप मारी, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये गोल्ड का करेक्शन था और गोल्ड ने यहाँ पर करेक्शन भी लिया था। ठीक है। तो और इस चीज़ का स्पेशली हमें ध्यान में रखना है, किसी भी हाई प्राइस पे नहीं फंसना है। हमें एक बहुत ही अच्छे डिप पर ही अपनी पोजिशंस को बनाना है। ठीक है। और इन सब और इसके साथ साथ मुझे न्यूज़ को भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा कि गोल्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर मेरी पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव यहाँ पर न्यूज़ है। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अभी जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी अभी भी गोल्ड में बाइंग चल रही है। उनकी क्या चल रही है यहाँ पर, अभी भी गोल्ड में यहाँ पर उनकी बाइंग चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर गोल्ड हमें क्या दिख रहा है, काफ़ी बुलिश आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे हम यहाँ पर अगर देखेंगे कि गोल्डमैन सेस जो है उसने यहाँ पर $3700 तक के भी टारगेट यहाँ पर दिए। देखिए ये सब चीज़ें अनुमानित होती है, जाने को 3200 भी जा सकता है, 3000 भी जा सकता है, 4000 भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक अनुमान के तहत कही जाती हैं। और यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है, फिर मैं वही चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको कोई भी चीज़ किसी हाई रेट पर यहाँ पर खरीद लेनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना है। आज मैं जो ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ 7 मई को 11:30 बजे यहाँ पर फेड के डाटा भी आने हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर आगे आने वाले इस वीक में भी हमारे पास और डाटा भी हैं। और यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर की यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन मैच करने के बाद ही आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि गोल्डमैन सेस ने यहाँ पर अपने टारगेट यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक अच्छे ऊपर के यहाँ पर टारगेट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट्स की। और मैं यहाँ पर अगर चार्ट्स में यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि गोल्ड का यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारे पास चार्ट का ट्रेंड को अगर मैं समझता हूँ यहाँ पर, तो इससे पहले मेरे पास एक हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर पैटर्न बनाया था। मार्केट ने किसका पैटर्न बनाया था, यहाँ पर मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, जो मैंने इससे अपनी पुरानी वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में इसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न को बनाया है। बट इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है यहाँ पर कि हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को बनाए और मार्केट यहाँ पर उसे फॉलो ही करे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये हेड एंड शोल्डर को पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ से डाउनफॉल किया। और इसके बाद यहाँ पर जो चाइना और यूएस का यहाँ पर ट्रेड वॉर था, वो आपने देखा होगा, एक ट्रेड वॉर यहाँ से शुरू हो गया था। तो ये चार्ट पैटर्न को भी यहाँ से फेल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मुझे मार्केट में समझना होता है और करना होता है यहाँ पर कि मार्केट मेरे पास एक्चुअल में यहाँ पर चल कैसे रहा है,
मार्केट यहाँ पर मेरे पास कर कैसे रहा है ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो मेरा मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मेरा मार्केट एक हायर हाई हायर लो के ट्रेंड में आपको चलते हुए दिखाई दिया है। यानी कि मार्केट ने जो अपने लो बनाए हैं, मार्केट हर बार एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर मार्केट ने बनाए हैं, ठीक है। तो जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को ही हायर लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो मार्केट का ट्रेंड ऐसा कहा जाता है कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड रहने की संभावनाएं ज्यादा बना रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, अगर यहाँ पर आप फॉलो करेंगे तो गोल्ड ने हर बार एक डिप के बाद एक बाइंग के ही ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो किया है और बाइंग के ट्रेंड में ही यहाँ पर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज को फॉलो करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब हमारे पास गोल्ड यहाँ पर एक डाउनफॉल के लिए आया था यहाँ पर, तो $3200 के आसपास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल कैंडल भी बनाई थी, और रिवर्सल कैंडल मेरे पास एक ट्विजर बॉटम थी। और मैं यहाँ पर अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको फॉलो करूंगा तो आपको यहाँ पर कौन सी ऐसी कैंडल दिखाई दे रही है जो रिवर्सल हो, तो मैं यहाँ पर कहूंगा एक हैमर मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, मुझे मार्केट का यहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड को समझना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या समझना होता है, मुझे मार्केट के सबसे पहले ट्रेंड को समझना होता है। अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर आता हूँ, आज का जो मेरा बेसिक आपको समझाने का है वो मैं कैंडल स्टिक्स की आपको एक स्ट्रेंथ वीकनेस आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर मार्केट का यहाँ से एक बाइंग ट्रेंड के लिए गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो कैंडल स्टिक्स है मार्केट की, पहली यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन कैंडल स्टिक्स यहाँ से थी और बाद बाद में यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ बनी है। यानी कि बायर्स ने यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर शो करी है, और बायर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को ये बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही अच्छी बुलिशनेस है और सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है लगातार यहाँ पर हो रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखेंगे गोल्ड यहाँ से हल्का सा डाउनफॉल गया है यहाँ पर, तो ये मेरा एरिया क्या था, ऑलरेडी 60 का मेरा सपोर्टिंग जोन था और ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, और इस जोन को हमें देखना होगा कि मार्केट फेड के रेट से पहले इस रेट को ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये काफी मेरे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोन होने वाला है। इस जोन को ऐसे नहीं कि स्पाइक के साथ ब्रेकआउट करे आप इसे ब्रेकआउट समझे, नहीं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो समझेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम समझेंगे कि मार्केट यहाँ पर मेरे पास जो चल रहा है, यहाँ पर मेरा मार्केट का यहाँ से हायर हाई हायर लो का यहाँ से ट्रेंड यहाँ से चल रहा है। कैसा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से मेरा मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लो के ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पर मेरा जो मार्केट है, यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी रिवर्सल कैंडलस्टिक्स मुझे मार्केट में फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। बट ये वाला सपोर्टिंग जोन है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो स्पाइक से ना हो, ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती है यहाँ से। तो इन चीजों के हिसाब से यहाँ पर मुझे काम यहाँ पर करना होता है। चलिए, ठीक है। अब आगे की ओर यहाँ पर हम बात करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर और किस तरह के मार्केट में मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और किस तरह से मुझे यहाँ पर मार्केट की कैंडल्स की स्ट्रेंथ को समझना होता है। अगर मैं यहाँ से एक सेलिंग साइड के ट्रेड्स को यहाँ पर देखूं, जो ये मेरा मार्केट डाउनफॉल की ओर से अपसाइड की ओर गया है, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे ये पूरी अगर एक कैंडल बनती है, जो ये हैमर बना है यहाँ पर 4 आवर में, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर पूरी कैंडल ऐसे बनती है यानी कि एक अच्छी स्ट्रेंथ की कैंडल है। अगर यहाँ पर मेरे पास हैमर का मतलब क्या है कि यहाँ से मेरे पास अगर इस तरह की अगर कैंडल्स यहाँ पर बन रही है, यानी कि यहाँ पर जो मेरे सेलर्स थे यहाँ पर, वो कहीं न कहीं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर वीक हुई है और यहाँ पर बायर्स ने एंट्री मारना स्टार्ट करी है। इस वजह से यहाँ पर इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। आई होप आप इन चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे और मार्केट के ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो करना सीखेंगे। इस तरह से हमारा जो मार्केट है उस तरह से ट्रेंड को फॉलो करता है, और इस तरह से हम यहाँ पर ट्रेंड में मार्केट में काम करते हैं। आपको यहाँ पर मार्केट के कैंडलस्टिक्स के ट्रेंड को समझना आना चाहिए
और कैंडल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर, तभी हम यहाँ पर मार्केट को अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पर हम बात करते हैं 1 आवर की चार्ट की। यहाँ पर तो यहाँ पर हम चैनल पैटर्न भी बनाते हैं यहाँ पर, और इन चैनल पैटर्न पे आप मार्केट को और भी अच्छी तरह से एक पकड़ना समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बात करूंगा तो ये मेरा क्या है, एक लोअर लो का चार्ट है। क्या है, एक लोअर लो का चार्ट है। अब यहाँ पे एक लोअर लो का चार्ट है यहाँ पर, तो इस लोअर लो के चार्ट को मार्केट ने कैसे यहाँ से किया, इस लोअर लो के चार्ट को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ से एक अप साइड के ट्रेंड में यहाँ पर गया है। ठीक है, ये सारा ट्रेंड किस तरह से पहचानना होता है, किस तरह से करना होता है, ये मुझे बनाना, समझना, पकड़ना आना चाहिए। मैं तभी इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मुझे गोल्ड की फंडामेंटल, टेक्निकली किस तरह से मार्केट में न्यूज़ इसको समझना है। मैं आपको एक कैंडल्स के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ कैंडल्स को समझना है यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर कैंडल्स को समझने के लिए investing.com की यहाँ पर साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, और investing.com की साइट से आप चार्ट को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे कोर्स में आपके लिए, चाहे आपके लिए एसएमसी हो, चाहे फिबोनाची हो, चाहे आपको स्मार्ट प्राइस एक्शन हो, कैंडल स्टिक्स हो, हर चीज़ को हम आपको पढ़ना समझना सिखाते हैं। बस आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक मेहनत करनी पड़ती है और कोशिश करनी पड़ती है। जितना आप चार्ट्स पे टाइम देंगे, समय बिताएंगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चार्ट है, अगर आप यहाँ पर एक investing.com के चार्ट को फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो आपको अगर कैंडल स्टिक्स अभी समझने में नहीं आती है, कुछ परेशानी है अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ, investing.com में कैंडल्स काफ़ी क्लियर आउट बनती हैं। आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा और बनना भी यहाँ पर समझ में आपका आएगा कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। ट्रेडर्स को इन चीज़ों को समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए, और छोटे छोटे किस तरह से ट्रेड्स लेते हैं, कैसे मेजर स्पाइक्स मार्केट में काम करती है, कैसे मार्केट स्पाइक्स को रिजेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इजीली कर लोगे, बट आप इजीली कर तो लोगे, बट आप करोगे कैसे, जब मार्केट में अपनी अच्छी प्रैक्टिस आप बनाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करना सीखिए, मार्केट को करिए, आप अच्छे से आराम से मार्केट में कर सकते हैं। कैंडल्स को पढ़िए, पढ़ना लिखना करिए, यहाँ पर आपको सब चीज़ें बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरह से आएंगी। बाकी मैं आपकी हर चीज़ के हेल्प के लिए तैयार हूँ। 9045530774 मेरा नंबर है, 9045530774। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि हमें कैंडल्स को कैसे समझना चाहिए, कैसे परखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर मार्केट की अगर बात करता हूँ कि मेरा मार्केट यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से बुलिश यहाँ से गया है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा ये मेरे मार्केट का क्या है, सपोर्ट जोन है। ये एक्चुअल में एक ऐसा नहीं कि एक सिंपल से यही जोन सपोर्ट हो गया, ये जोन जो होते हैं, ये पूरा जोन एक सपोर्टिंग है। यानी कि इस जोन पर आके जो मेरे बायर्स हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर से वीक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आके वीक हो रहे हैं। अगर बायर्स वीक हो रहे हैं तो कौन यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, सॉरी, सेलर्स वीक हो रहे हैं तो बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हैं। ये स्पाइक्स यहाँ पर मुझे सपोर्टिव जोन पर ये बता रही हैं कि यहाँ से मेरा मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल बाइंग साइड के लिए थोड़ा जा सकता है, और यहाँ से मेरा मार्केट थोड़ी देर के लिए अपसाइड गया, बढ़ गया यहाँ पर। ऐसी यहाँ पर मेरा सपोर्टिव जोन है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी यहाँ पर हैमर, तो ये स्पाइक्स यहाँ पर बनी है और मार्केट फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग के लिए गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पर बहुत ही आराम से इन चीजों को पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। बस आपको करनी आनी चाहिए। क्या करनी आनी चाहिए, यहाँ पर इन कैंडल्स को पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड को यहाँ पर समझ में आना, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ से गया,
एक बुलिश इंगल्फिंग का ये बीचों बीच रेड कैंडल जो बनता है इस तरह से, वो मेरे पास ज्यादा एग्रेसिव होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास स्पिनिंग टॉप ऐसी बनी और मेरा मार्केट ऐसी स्पिनिंग टॉप बहुत बढ़िया काम करती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक लॉन्गर स्पाइक थी, मार्केट थोड़ा नीचे गया, अब यहाँ पर लोग बागों को मार्केट ट्रैप करता है, हल्का सा इससे ऊपर चला गया, लोग बागों को क्या लगा कि ये मेरा रेसल हिट हो गया, बट यहाँ पर भी स्पाइक्स ने अपना काम किया है, मार्केट ने इसी जोन को टेस्ट करने का काम किया है। मार्केट सिर्फ आप लोग के जो छोटे मोटे एसएल लगाए रहते हैं ना, उनको सिर्फ हिट करने आता है, और हिट करने के बाद आराम से आपके टारगेट दे जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें मेरी समझ में आ रही होंगी, और आप इन चीज़ों को, स्पाइक्स पे कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ पर एसएमसी को सीखा जाता है, क्या रिटेल ट्रेडर क्या होता है, कैसे मुझे फंडामेंटल न्यूज़ पढ़नी चाहिए, क्या फंडामेंटल्स होते हैं। अगर आप किसी को गोल्ड की अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप आइए मेरी क्लासेस में आइए। आज से मैंने अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं यहाँ पर, और बाकी सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक आप कोई सा भी अपना टाइम यहाँ पर ले सकते हैं, और बिल्कुल हम आपको एक डिटेल में आपको यहाँ पर बताएंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल्स को हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को अपने स्टेटस पे लगाइए, जिससे आपके दोस्त भी यहाँ पर नॉलेज ले सके और हमारे बारे में जाने, और एडवांस प्राइस एक्शन क्लासेस की स्ट्रेटजीज को समझें यहाँ पर। और आप जो ये टिप्स और अदर थिंग्स के में यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, आप इन चीज़ों पर यहाँ पर ट्रैप नहीं हो। बाकी सभी लोगों से मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग्स को अगर समझना है तो टेक्निकली और फंडामेंटली मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, और मुझे यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मैं फिबोनाची पर फिर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की मेरे पास एक डिमांड है कि सर फिबोनाची पर बनाइए। तो जल्द ही यहाँ पर मैं एक फिबोनाची पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए आप तैयार रहिए, जल्दी आपके लिए एक फिबोनाची पर वीडियो आएगी, जिसको हम यहाँ पर जल्दी आपके साथ समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। आई होप आपको चीज़ मेरी समझ में